Good evening, everybody. This is Sayyid Suhail. Once again, I welcome you all on the platform of Easy Mentors in the playlist of exam updates. Okay, today we are going to discuss a very important topic, that is Global Plastic Treaty 2025. 2025 में ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी हुआ है, कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अ वेरी गुड न्यूज़, हमारे साथ ये 6 टीचर्स, 6 फैकल्टीज़, इंडिया के टॉप मेंटर्स जुड़ चुके हैं हमारे इजी मेंटर्स के साथ। और ये बैच, फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है, बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। और ये इंग्लिश और हिंदी बैच दोनों होगा। पहले मैं एजुकेटर से आपको मुलाकात करा दूँ, संजय ठाकुर सर, मिस्टर विजय पांडे सर, और अपने जावेद फारूकी सर, फिर मिस्टर योगेंद्र सर, एंड देन अंशुमान सिंह सर, एंड देन MM आलम सर। ये हमारे साथ जुड़ चुके हैं इजी मेंटर्स के प्लेटफॉर्म पे, और बहुत ही अच्छा कुछ हम लोग करने वाले हैं। तो गेट रेडी फॉर दैट। नाउ विल स्ट्रेटली जंप टू द आवर टॉपिक टुडेज डिस्कशन, द व्हाट टू बी डिस्कस। क्या क्या डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं इस सेशन में। तो पहला क्या है बेटा, व्हाट इज़ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी 2025 क्या है, ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों है, इसके मेन पॉइंट क्या डिस्कशन हुए हैं इस ट्रीटी में, और ये प्लास्टिक पॉल्यूशन होता क्या है विद रिस्पेक्ट टू इंडिया भी पढ़ेंगे, और इंडिया का पोजीशन भी पढ़ेंगे कि इंडिया कौन से रैंक पे आता है, ठीक है। और 5th पॉइंट है बेटा UNEA, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, UNEA। ओके, गेटिंग माई पॉइंट। द 6th पॉइंट वुड बी ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी टॉक। क्या क्या इसमें बातें हुई हैं इस ट्रीटी में, उसको भी हम लोग देखेंगे। और 7th क्या होने वाला है, इशू इन द ट्रीटी टॉक। क्या क्या इश्यूज आ गए, क्यों ये डेडलॉक हो गया बेटा, और क्या नाम है कि 8वां इसका कंक्लूजन पढ़ेंगे कि इसका निष्कर्ष क्या निकला है इस पूरे ट्रीटी टॉक का 2025 में जो हुआ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सीधे चलते हैं अपने स्लाइड पे। व्हाट इज़ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी 2025, क्या चीज़ है ये। मैं आपको बता दूं कि जैसे ये प्लास्टिक के ऊपर ये टॉक हो रहा है, एक ग्लोबल ट्रीटी टॉक हो रहा है बेटा, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ है, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में। ओके, इससे पहले 2-3 ट्रीटी मैं नाम लूँगा, इस स्लाइड में भी लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग ग्लोबल ट्रीटी क्या है। एक क्या नाम है कि ट्रीटी हुआ था बेटा, उसका नाम था पेरिस एग्रीमेंट। क्या था, पेरिस एग्रीमेंट। और पेरिस एग्रीमेंट किस चीज़ को लेके हुआ था बेटा, क्लाइमेट चेंज को लेके हुआ था। मॉन्ट्रियल ट्रीटी हुआ था बेटा, प्रोटोकॉल था ये हुआ था ओजोन लेयर जो डिप्लेशन हो रहा है उसको बचाने को लेके हुआ था। और इंडिया का मतलब सबसे सक्सेसफुल ट्रीटी ये सब रहा है, जैसे पेरिस एग्रीमेंट हुआ, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ, ओजोन डिप्लेशन को लेके था, जैसे मैं बताया। अब ये हम लोग पढ़ेंगे, इसमें ये प्लास्टिक को लेके हम लोग पढ़ रहे हैं, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है बेटा। प्लास्टिक पॉल्यूशन ही बहुत बड़ा क्या प्रॉब्लम इशू हो चुका है हमारे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि इससे क्या हो रहा है, मैराइन लाइफ, ह्यूमन लाइफ, और सॉइल एरोजन, ये सारी चीज़ें इससे हो रही हैं। सॉइल पॉल्यूशन हो रही है, मरीन लाइफ जो है वो भी डिस्टर्ब हो रहा है, और ह्यूमन लाइफ तो अफेक्टेड हो ही रही हैं प्लास्टिक से, ठीक है। तो इसको हम लोग इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। ट्रीटी क्या है, इट इज़ अ प्रपोज्ड लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी। ये क्या है बेटा, लीगली बाइंडिंग है, और ये इंटरनेशनल ट्रीटी है बेटा। क्या है, इंटरनेशनल ट्रीटी है, मीन्स पूरे वर्ल्ड के मैक्सिमम कंट्रीज में क्या करती हैं, पार्टिसिपेट करती हैं, ठीक है। अभी आगे हम पढ़ेंगे, पूरे डिटेल में पढ़ेंगे, बस जुड़े रहिए आप, ठीक है। टू कर्ब प्लास्टिक पॉल्यूशन across the entire life cycle of plastic from production, use, waste management to recycle, ठीक है। ये क्या है बेटा, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी क्या है, ये इसमें बता रहा है कि प्रोडक्शन से लेके, उसके यूज़ से लेके, उसके वेस्ट मैनेजमेंट से लेके रिसाइकलिंग तक की बातें इसमें हम लोग जानेंगे, क्या चीज़ें हैं। नेगोशिएटेड अंडर द UNEP, ये क्या नाम है कि मैं आपको बता दूं, ये जो डिटेल है, ये जो फुल फॉर्म्स आ रहे हैं, इसको आप नोट करते रहिएगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि फुल फॉर्म ऑफ UNEP। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, एब्रीवेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम थ्रू द इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी INC। इसी INC के थ्रू हम लोग ये क्या करते हैं, ट्रीटी करते हैं, एक साथ बैठते हैं, ठीक है, नेगोशिएट करते हैं INC के अंदर। INC का फुल फॉर्म क्या है, इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी। ओके,
गेटिंग माई पॉइंट। फिर हम लोग देखेंगे इस ट्रीटी का एम क्या है, क्या चाहता है ये ट्रीटी, ठीक है। ये ट्रीटी क्या चाहता है, हमारे ग्लोबल हेल्थ के लिए क्या चाहता है, हमारे वर्ल्ड के लिए क्या चाहता है, वर्ल्ड एट लार्ज के लिए क्या चाहता है। अचीव अ ग्लोबल सॉल्यूशन, क्या ग्लोबल सॉल्यूशन चाहिए इसको, किससे, फ्रॉम द प्लास्टिक पॉल्यूशन। सिमिलर टू हाउ द पेरिस अग्रीमेंट एड्रेस क्लाइमेट चेंज, जैसे मैंने आपको बताया बेटा कि क्लाइमेट चेंज को लेके एक अग्रीमेंट हुआ था, उसका नाम क्या है, पेरिस अग्रीमेंट, ठीक है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम्पल के तौर पे जस्ट एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1986। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था 1986 में बेटा, और ये किस चीज़ के लिए हुआ था, ये हुआ था बेटा ओजोन डिप्लेशन को लेके। हम जैसे CFCs गैस, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स बहुत सारा एमिट करते हैं, उससे क्या हो रहा था, वो एक गैस का मैंने नाम लिया है, वो बहुत बड़ा इफेक्ट कर रहा था किसको, हमारे ओजोन लेयर को। ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, अभी भी हो रहा है, हम लोग एमिट कर रहे हैं गैस, हार्मफुल गैसेस, इस वजह से। तो ये प्रोटोकॉल हुआ था 1986 में, किसको, ओजोन लेयर को बचाने के लिए, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या है, प्लास्टिक ट्रीटी एम्स टू रेगुलेट प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड रिड्यूस पॉल्यूशन वर्ल्ड वाइड। इसी तरह जो प्लास्टिक ट्रीटी हो रहा है, ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी हो रहा है, ये क्या करने के लिए हो रहा है बेटा, हमें इस प्लास्टिक पोल्यूशन को क्या करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए, क्या करने के लिए, कम करने के लिए ये ट्रीटी बात हो रही है। क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इससे सेवरल लाइफ, बहुत सारे लाइफ्स क्या अफेक्टेड हो रहे हैं, मैरीन लाइफ, फिशरीज हमारी क्या हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, ह्यूमन लाइफ, सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है, ह्यूमन डायरेक्टली इनडायरेक्टली इससे क्या है, अफेक्टेड है, ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। तो बेटा हम पढ़ेंगे कि वाई इन न्यूज़, वाई इट इज़ इन न्यूज़ ऑफ 2025 के न्यूज़ में ये क्यों है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको देखते हैं। अगस्त 2025 INC 5.2 मीटिंग, इस मीटिंग को क्या डेजिग्नेशन दिया गया है, INC 5.2। इसके पहले भी कुछ INC मीटिंग हुई है, उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। मीटिंग हेल्ड इन जेनेवा, कहाँ पे हुई है, जेनेवा स्विट्जरलैंड। एंडेड इन डेडलॉक आफ्टर 10 days ऑफ डिस्कशन, कंट्रीज रिमेन डिवाइडेड ऑन। 10 दिन का ये डिस्कशन रहा है बेटा, लेकिन ये डेडलॉक अभी इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है, सेम कंसेंसस पे लोग नहीं पहुंचे हैं, ठीक है, सेम डिसीजन पे अभी तक लोग नहीं पहुंचे हैं। क्यों? पहला, अभी ये लोग टॉक कर रहे हैं, बात कर रहे हैं इस चीज़ पे कि क्या हम लोग जो प्रोडक्शन है वर्जिन प्लास्टिक को एक लिमिट तक उसको प्रोड्यूस करें, क्योंकि ये पेट्रोलियम से डायरेक्टली आता है बेटा। वेदर द ट्रीटी शुड बी लीगली बाइंडिंग और वॉलंटरीली, अब बता रहे हैं, देखिए इसमें कह रहे हैं कि जो ये ट्रीटी है, क्या हम इसको लीगली बाइंड कर सकते हैं या मीन्स एक लॉ बना के इसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर वॉलंटियर होना चाहिए, या कि अपने हिसाब से लोग सोचें कि ये हमारे ग्लोब के लिए, हमारे अर्थ के लिए सही नहीं है और वॉलंटरीली उसको स्टॉप कर दें यूज़ करना। तो ये क्वेश्चन रेज हुआ है। दूसरा क्वेश्चन रेज हो चुका है, इंडिया, US, चाइना एंड गल्फ नेशन रेसिस्टेड बाइंडिंग कमिटमेंट ऑन प्रोडक्शन कट। देखिए कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, जैसे इंडिया, हमारा इंडिया, USA, चाइना एंड गल्फ नेशन ऐसी हैं, कह रही हैं कि बाइंडिंग लॉज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर बाइंडिंग लॉज होगा तो हमारे इकोनॉमिक्स पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, हमारे मैन पावर पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, हमारे इंडस्ट्रीज़ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि पता है आपको, मैं बता दूं, इंडस्ट्री जितने भी हैं सब प्लास्टिक पे डिपेंडेंट है, पैकेजिंग से लेके सारी चीज़ों तक यूज़ ऑफ प्लास्टिक इज मच, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ में। तो इंडिया, USA, चाइना एंड गल्फ नेशन ने इन्हें इसको लीगली बाइंडिंग न करने के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, अपना कंसेंट दे रहे हैं। अब फोर्थ है, इन्वायरमेंटल ग्रुप कॉल्ड दिस फेल्योर एज अ मेजर सेटबैक इन फाइटिंग प्लास्टिक क्राइसिस। इन्वायरमेंटलिस्ट जो हैं, इन्वायरमेंटल जो ग्रुप है, ये लोग बता रहे हैं कि अगर ऐसी सोच है तो हम जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, इस पर हम कंट्रोल नहीं पा सकेंगे, क्योंकि सभी कंट्री को एक साथ चलना पड़ेगा और सभी का कंसेंट लेना पड़ेगा इसमें, एक हमें प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जंप करेंगे बेटा। क्या है मेन पॉइंट्स ऑफ ट्रीटी प्रपोजल, ठीक है। मैं फिर से इस चीज़ को दोहराना चाहता हूँ कि इस ट्रीटी में क्या क्या प्रपोजल थे, मेन पॉइंट्स क्या क्या डिस्कशन है, कि बैन रिड्यूस सिंगल यूज प्लास्टिक बाई 2035,
इसका प्रपोजल क्या है, क्या डिस्कशन हुई है, क्या इसमें बातें हुई हैं जो डिफरेंट कंट्रीज एक साथ बैठी हैं इस ट्रीटी में, जेनेवा में, और उसका प्रपोजल क्या हुआ है बेटा, या तो उसको बैन कर दिया जाए या तो रिड्यूस कर दिया जाए सिंगल यूज प्लास्टिक बाई 2035 तक इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं, रिड्यूस कम कर सकते हैं। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी EPR, प्रोड्यूसर मस्ट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्लास्टिक वेस्ट। क्या कह रहा है, जो प्रोड्यूसर है उसी को रिस्पॉन्सिबल हेल्ड बनाया जा रहा है, रिस्पॉन्सिबल बनाया जा रहा है कि जो प्रोड्यूसर है वही रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा उसके प्लास्टिक वेस्ट का। तीसरा क्या है, ग्लोबल फंड फॉर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट सपोर्ट फॉर डेवलपिंग नेशन। कह रहा है कि जो डेवलपिंग नेशन है लाइक इंडिया, ठीक है, इसके पास अगर फंडिंग की कमी होती है तो ग्लोबल फंड उनको मिलना चाहिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के लिए। सर्कुलर इकोनॉमिक अप्रोच प्रोमोट रिसाइकलिंग रीयूज इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स। क्या सर्कुलर इकोनॉमिक अप्रोच क्या है बेटा, सर्कुलर इकोनॉमिक अप्रोच ये है कि हम ऐसा अप्रोच करें कि हम उसको रिसाइकिल कर सकें, रीयूज कर सकें, और या फिर उसका कोई ऑल्टरनेटिव हम लोग निकाल सकें, ऑल्टरनेटिव प्लास्टिक की जगह पे। रिपोर्टिंग एंड ट्रांसपेरेंसी नेशंस टू रिपोर्ट प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट डेटा। कह रहा है कि ये जो प्लास्टिक मैनेजमेंट है, प्लास्टिक डेटा जो है, जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि हमारे कंट्री में कितने टन्स, कितने मिलियंस टन हम लोग प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, ये सारी डेटा हम एक दूसरे को शेयर करें ताकि ट्रांसपेरेंसी रहे और एक्चुअल फैक्चुअल नॉलेज हमारे पास पड़ी रहे कि कौन सी कंट्री कितना प्लास्टिक यूज़ कर रही है और कितना प्लास्टिक पॉल्यूशन हो रहा है किस कंट्री की वजह से। नाउ व्हाट इज प्लास्टिक पॉल्यूशन विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड इट्स पोजीशन। प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या है और इंडिया के रिस्पेक्ट में पढ़ेंगे, और इंडिया का पोजीशन क्या है उसको हम लोग देखेंगे। डेफिनेशन क्या है, प्लास्टिक पॉल्यूशन ऑकर्स व्हेन द प्लास्टिक मटेरियल्स एक्यूमुलेट इन द इन्वायरमेंट। जब प्लास्टिक मटेरियल मीन्स जो भी प्लास्टिक है, प्लास्टिक को हम लोग बता सकते हैं कि नॉन डिग्रेडेबल होती हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल मतलब ये कभी खत्म नहीं होने वाले हैं, ठीक है। और कॉजिंग हार्म टू वाइल्ड लाइफ, देखिए वाइल्ड लाइफ, मैरीन इकोसिस्टम, सॉयल, एयर एंड ह्यूमन हेल्थ, ठीक है। इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, कॉज कर रहे हैं कौन, प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है बेटा। ग्लोबल स्टेटस क्या है, ईच ईयर 400 मिलियन टन, बाप रे, इट्स अ बिग डेटा। हर साल 400 मिलियन टन क्या होता है, प्लास्टिक प्रोड्यूस होता है। सोचिए 400 मिलियंस, और 14 मिलियन टन एंड अप इन द ओशन एनुअली, और 14 मिलियन टन क्या होता है, ओशन में चला जाता है, ठीक है। इंडियन सिचुएशन क्या है बेटा, इंडिया का सिचुएशन क्या है, इंडिया जनरेट्स 3.5 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट एनुअली, ठीक है। 3.5 मिलियन टन, 3.5 टोटल ईयर में, एक साल में पूरे वर्ल्ड कितना करती है, 400 मिलियन, ठीक है। और 14 मिलियन कहाँ चली जाती हैं, एंड अप इन ओशन एनुअली। इंडिया कितना प्रोड्यूस करता है, 3.5 मिलियन टन, ठीक है। 40% रिमेन्स अनकलेक्टेड एंडिंग अप इन द रिवर, ड्रेन एंड लैंडफिल्स। 40% कहाँ कलेक्ट हो जाते हैं बेटा, रिवर में, ड्रेन में एंड लैंडफिल में। मेजर कंट्रीब्यूटर्स सिंगल यूजेस प्लास्टिक पैकेजिंग एंड ई कॉमर्स वेस्टेड। क्या है मेजर कंट्रीब्यूशन, क्या होना चाहिए बेटा, सिंगल यूज होना चाहिए, रिसाइकिल कर सकते हैं उसको, ठीक है। पैकेजिंग, ई कॉमर्स वेस्टेड, ये सब क्या है, मेन कॉज है बेटा, क्या है, मेन कॉज है हमारे प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए। सिंगल यूज प्लास्टिक हो रहा है, पैकेजिंग, ई कॉमर्स की वजह से भी हमारा क्या है, प्लास्टिक पॉल्यूशन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। इसको हमें कम करना पड़ेगा, इसको डिक्रीज करना पड़ेगा। इंडियाज पोजीशन इन टॉप, इंडिया का पोजीशन क्या है बेटा, सपोर्ट सर्कुलर इकोनॉमिक एंड सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट क्या होना चाहिए बेटा, मतलब कि हम ऐसा कुछ प्लास्टिक यूज़ करें जो यूज़ करने के बाद मतलब प्रोड्यूस करने से लेके, यूज़ करने से लेके रिसाइकिल करने तक की हमें इसमें सोच होनी चाहिए। सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट के इसमें हम लोग देखते हैं। अपोज स्ट्रिक्ट कैप ऑन वर्जिन प्लास्टिक प्रोडक्शन, आर्ग्यूज इट विल अफेक्ट इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अब क्या हुआ है, अब इंडिया इसमें अपोज कर चुका है कि वर्जिन प्लास्टिक को अगर हम स्टॉप कर देंगे तो क्या क्या इफेक्ट होगा हमारे हिंदुस्तान में,
क्या क्या इफेक्ट होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ, जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, दे विल कम डाउन, क्योंकि सारा इकोनॉमिक सेक्टर और क्या नाम है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, प्लास्टिक पे ही बेस्ड है, पैकेजिंग से लेके सारी चीज़ों तक। डिमांड्स कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल डेवलप। डिमांड कॉमन बट डिफरेंशिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब इसका क्या है, जो कंट्री ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है प्लास्टिक, उसी के शोल्डर पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। कंट्रीज एज अ मेजर प्लास्टिक प्रोड्यूसर बियर द ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने आपको बताया जो कंट्री सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है उसी को सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, उसी के शोल्डर पे सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए। किसको, मैनेजमेंट करने के लिए, किसको, कंट्रोल करने के लिए, किसको बेटा, प्लास्टिक पॉल्यूशन को। एग्जाम्पल, इंडिया बैंड सर्टेन सिंगल यूजेस प्लास्टिक, स्ट्रॉ, cutlery etc. in July 2022, but enforcement remains weak due to इंडस्ट्री प्रेशर। कह रहा है कि इंडिया क्या है, एक बार 2022 में हम लोग ने देखा है, हमारे ही टाइम पे ये सब सारी चीज़ हुई हैं। 2022 में क्या हुआ है, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बैन कर दिया गया, पूरे शहर में, पूरे गांव में प्लास्टिक नहीं मिल रहा था। इवन स्टोर्स पे भी लोग बोल रहे थे कि गवर्नमेंट मना कर दिया है, लोग चेक कर रहे हैं, ठीक है। क्या नाम है कि चेक कर रहे हैं लोग, बैन कर दिए हैं 2022 में। बेटा ये तो क्या करें, इन्फोर्स हो गया, लेकिन ये बहुत ही वीक रहा, इंडस्ट्री प्रेशर की वजह से ये फॉलो नहीं हो पाया, यानी एग्जैक्टली फॉलो नहीं हो पाया। कुछ दिन तक ये लागू था, उसके बाद से फिर से लोग दे स्टार्टेड यूजिंग द प्लास्टिक अगेन। ओके, नाउ विल जंप टू यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली, ये फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि ऑप्शनल में पूछ दे कि व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ यूएनईए। प्रिंसिपल ग्लोबल डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑन एनवायरनमेंट, हेडक्वार्टर्ड एट केनिया। केनिया में कहाँ पे, नैरोबी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, केनिया में है, नैरोबी। इन 2020 मार्च यूएनईए 5.2 175 नेशन अग्रीड टू ड्राफ्ट लीगल बाइंडिंग ऑन द ट्रीटी प्लास्टिक पॉल्यूशन 2025। मैं आपको बता दूं 2025 तक ये प्लास्टिक पॉल्यूशन को लोग ये बोले थे कि डिक्रीज कर देंगे, कम कर देंगे। और कितनी कंट्रीज इसमें शामिल हुई थी उस ट्रीटी में बेटा, 175 कंट्रीज। और ये कौन सा ट्रीटी था, यूएनईए 5.2। मैंडेट द क्रिएशन ऑफ इंटरगवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमिटी INC टू फाइनलाइज टेक्स्ट। ये बेटा ये दो इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल ट्रीटी करते हैं, INC के थ्रू ही, ठीक है। INC के थ्रू ही हम लोग क्या करते हैं, ग्लोबल मीट करते हैं किसी इन्वायरमेंट के अगर ट्रीटी कोई बैठक है तो इसी के थ्रू हम लोग बैठते हैं, सारी कंट्रीज इसी के थ्रू आके डिस्कशन करती हैं। एग्जाम्पल, यूएनईए ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन अग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज बायोडाइवर्सिटी। अब क्या है एग्जाम्पल देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि जो यूएनईए वो बहुत अच्छा इट हैज़ प्लेड अ वेरी वाइटल पिवटल रोल ऑन अग्रीमेंट ऑफ द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज के लिए फिर से मैं एक एग्जांपल दूंगा, पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फॉर ओजोन डिप्लेशन 1900 एंड समथिंग, मुझे याद नहीं आ रहा है ईयर, आई विल टेल यू लेटर। ग्लोबल प्लास्टिक पॉल्यूशन ट्रीटी टॉक, क्या क्या इसमें बात हुई है, देखिए कहाँ कब हुई है, कितने ग्लोबल प्लास्टिक टॉक हुए हैं बेटा। पहला INC 1, ठीक है, 2020 में हुआ है, रोड मैप सेट बताया गया कि कैसे ये सारी चीज़ें हम लोग इसको ख़त्म कर सकते हैं, रोड मैप बनाया गया। INC 2 पेरिस में हुआ 2020, शार्प डिवीज़न बिटवीन द प्रो बैन एंड प्रो इंडस्ट्री नेशन। फिर INC 3 केनिया में हुआ, INC 4 कनाडा में हुआ, ड्राफ्ट टेक्स्ट प्रिपेयर्ड एंड डिसएग्रीमेंट कंटिन्यूड। अभी ये 2025 में हुआ INC 5.2, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। INC 5.2 जो जेनेवा में 2025 में हुआ। डेडलॉक, नो फाइनल कंसेंसस, मतलब ये इसका कोई फाइनल कंक्लूजन अभी तक नहीं निकला, क्योंकि कुछ कंट्रीज़ क्या हुई है फेवर में बात कर रही हैं, कुछ कंट्रीज़ उसके फेवर में बात नहीं कर रही हैं। कुछ कंट्रीज़ लीगल बाइंडिंग की, स्ट्रिक्ट रूल की बात कर रही हैं, जो जैसे आइलैंड कोई है, आइलैंड जो कंट्रीज़ हैं वो लीगल बाइंडिंग की बात कर रही हैं, जैसे इंडिया हुआ, US हुआ,
ठीक है, गल्फ नेशन हुए, ये सारे बोल रहे हैं कि स्ट्रिक्ट बाइंडिंग ना करके इसको वॉलंटरली बोल दिया जाए कि अगर जिसको इन फेवर ग्लोबल को अपने इन्वायरमेंट को बचाना है तो वो काम कर सकते हैं, लीगली बाइंडिंग ना करें। तो इस वजह से दो तरीके की बात हो रही है वहाँ पे, 175 नेशन बैठी हैं, दो तरीके की बात हो रही है, इस वजह से इसका कोई फाइनल कंक्लूजन अभी तक नहीं निकला है। हालांकि मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे अर्थ को बचाना है तो सारी कंट्रीज़ को मिलकर एक साथ काम करना पड़ेगा। जैसे कैसे काम करना पड़ेगा, पेरिस एग्रीमेंट की तरह, कैसे काम करना पड़ेगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की तरह काम करना पड़ेगा। जैसे पूरे नेशन एक साथ जुड़ के उस पर काम करना शुरू कर दें। और ये बहुत ही डेंजरस टॉपिक होने वाला है हमारे अपकमिंग फ्यूचर में, क्योंकि प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है हमें डिस्ट्रॉय कर सकती है, हमारे अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकती है, ह्यूमन लाइफ को करती है, मैरीन लाइफ को करती है, सभी चीज़ों को डिस्ट्रॉय करने वाली है। इस वजह से इस पर हमको मिल के काम करना पड़ेगा, हम लोग को लगना पड़ेगा। द की इशू इन द ट्रीटी टॉक्स क्या है, की इशू क्या है इस ट्रीटी टॉक में? पहला देखते हैं बेटा, स्कोप ऑफ ट्रीटी, इंटायर लाइफ साइकिल, प्रोडक्शन, डिस्पोजल, जस्ट वेस्ट मैनेजमेंट। क्या कर रहा है इसका स्कोप क्या है इस ट्रीटी का, कि प्रोडक्शन से लेके वेस्ट मैनेजमेंट तक इसको हम लोग देखेंगे। प्रोडक्शन, यूज़, रिसाइकिल, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें होनी चाहिए। दूसरा, लीगली बाइंडिंग वर्सेस वॉलंटरली कमिटमेंट्स। क्या कह रहा है इस ट्रीटी में क्या टॉक हुआ है, या तो ये लीगली बाइंडिंग हो जाए या तो वॉलंटियर हो जाए। तो इस पे भी क्या है, कंसेंसस अभी नहीं मिल पाया है कुछ कंट्रीज़ के। द प्लास्टिक प्रोडक्शन कट, डेवलप एंड डेवलपिंग कंट्रीज डिबेट। प्लास्टिक प्रोडक्शन कट, जैसे कुछ डेवलपिंग कंट्री है, जैसे हम अपने हिंदुस्तान का एग्जांपल ले लें, इंडिया का, ये डेवलपिंग कंट्री है। कह रहा है कि जब प्लास्टिक प्रोडक्शन कट कर देंगे अचानक से तो हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उसकी भी ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी। तो यहाँ पे भी डिस्कशन आके रुक चुका है। फिनेंशियल एंड टेक्निकल सपोर्ट, हु पेज फॉर द ट्रांजिशन। फिनेंशियल सपोर्ट, जैसे डेवलपिंग कंट्री है उनके पास टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास फंड्स नहीं है, तो उनको भी रेस करने की बात हुई है। रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल, इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी वर्सेस CBDR इंडियाज स्टैंड्स। कह रहा है इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जो प्रोडक्शन ज़्यादा कर रहा है उसके ऊपर क्या नाम है कि ज़्यादा बर्डन होना चाहिए इन्वायरमेंट को लेके, क्या वो कर सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए। इंडस्ट्री लॉबिंग, बिग पेट्रोकेमिकल एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री अपोज स्ट्रिक्ट रूल। ऑब्वियस सी बात है, जितने भी इंडस्ट्रीज़ हैं वो अपोज कर रहे हैं इस चीज़ को कि लीगली बाइंडिंग नहीं, एक स्ट्रिक्ट रूल ना बनाए, नहीं तो हम लोग का लॉस होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज लाइक सऊदी अरबिया वांट टू इंक्रीज प्लास्टिक प्रोडक्शन टू कंपनसेट फॉर द रिड्यूस ऑयल डिमांड पोस्ट एनर्जी ट्रांजिशन। क्या कह रहा है सऊदी अरबिया में, हमको पता है बेटा कि यहाँ पे फ्यूल प्रोडक्शन बहुत होता है, और जहाँ फ्यूल प्रोडक्शन बहुत होगा वहाँ प्लास्टिक भी ऑटोमेटिकली क्या है, ज़्यादा हम लोग क्या कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे कंक्लूजन क्या है बेटा, जेनेवा डेडलॉक शोज हाउ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्लैश विद द इन्वायरमेंटल नीड। मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बेटा कि क्या ये सही है कि जो कंट्रीज़ कह रही हैं कि स्ट्रिक्ट लीगल बाइंडिंग रूल ना बनाइए, सिर्फ किसको बचाने के लिए, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बचाने के लिए। तो यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन कर रहा हूँ, आपको सोच में डाल रहा हूँ, थिंकिंग प्रोसेस में डाल रहा हूँ कि क्या ये इंपॉर्टेंट है, क्या ये सब बात सही है कि हम अपने इकोनॉमिक को बचाने के लिए, अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को बचाने के लिए हम अपने ग्लोब को, अपने अर्थ को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? ये क्या सही चीज़ है? आप इस पर एक बार विचार करिएगा, सोचिएगा। विदाउट अ स्ट्रॉन्ग ट्रीटी प्लास्टिक वेस्ट में डबल बाई 2040। कह रहा है अभी तक हम लोग क्या 40 मिलियन टन एक साल में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्लास्टिक को हम लोग डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, और अगर वो नहीं रुका इस ट्रीटी के थ्रू, अगर कोई ट्रीटी या कंक्लूजन, कोई कंसेंसस, सेम पॉइंट ऑफ व्यू पे डिस्कशन नहीं हो रहा है, कंक्लूजन नहीं निकल रहा है बेटा, तो 2040 तक, 2040 तक जितना प्रोडक्शन अभी हो रहा है उसका डबल हो जाएगा। जितना पॉल्यूशन अभी हो रहा है, प्लास्टिक पॉल्यूशन, उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये सोचने वाली बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। थ्रेटनिंग ओशियन हेल्थ एंड क्लाइमेट, तीन चीज़ को थ्रेटन कर रहा है ओशियन में सारी चीज़ें आ गई, रिवर, जितने भी मैराइन फिशेज़ वगैरह हैं, सारी जो है वहाँ पे मैराइन लाइफ है उसको भी थ्रेटन कर रहा है, हेल्थ को भी और अपने ऑब्वियसली क्लाइमेट को भी। हमें यह सोचना पड़ेगा कि अपने अर्थ को मुझे बताना, अपनी धरती को बचाना है कैसे भी करके। भले ही वो देश के बॉर्डर पे हम लोग खड़े होकर करते हैं,
वो भी एक अलग चीज़ है, लेकिन ये देश के अंदर रह के हर एक नागरिक का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि अपने 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 इन्वायरमेंट को, अपने इकोसिस्टम को सेफ रखें, ठीक है, सिक्योर रखें, प्रिवेंट करें फ्रॉम पॉल्यूशन। पॉल्यूशन बहुत तरीके के होते हैं, स्पेशली अभी हम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि प्लास्टिक पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, नॉइस पॉल्यूशन है, बहुत तरीके के पॉल्यूशन है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने अर्थ को, अपने ग्लोब को, अपने ब्यूटीफुल अर्थ को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो ये हर एक नागरिक की ड्यूटी बनती है। इंडिया मस्ट बैलेंस इकोनॉमिक ग्रोथ विद इन्वायरमेंटल कमिटमेंट्स बाय प्रोमोटिंग बायोप्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज़ एंड स्ट्रॉन्ग EPR पॉलिसीज़। जैसे इंडिया बोल रहा है कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, ग्रोथ क्या हो जाएगा, इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा, लेकिन उसके साथ साथ भी हिंदुस्तान को क्या सोचना चाहिए कि उसी के साथ साथ हमें इन्वायरमेंट को भी क्या करना है, बचाना है और प्रमोट करना है बायोप्लास्टिक रिसाइकलिंग इंडस्ट्रीज एंड स्ट्रॉन्ग EPR पॉलिसीज़। अलग अलग चीज़ों के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं और हिंदुस्तान को, पूरे वर्ल्ड को क्या, हिंदुस्तान को क्या, पूरे वर्ल्ड को, पूरे इकोसिस्टम को हम लोग बचा सकते हैं। टेक द वे फॉरवर्ड क्या है, बिल्डिंग कंसेंसस थ्रू द कोलिजन ऑफ विलिंग नेशन। क्या है, जब किसी चीज़ को हमको करना होता है, जब ग्रुप में कोई चीज़ करना होता है तो ऑब्वियसली देयर वुड बी अ बाइफर्केशन, दो ग्रुप बढ़ जाता है, ठीक है। एक, लेकिन हमें इसमें क्या समझदारी है कि जितने भी नेशन इसके फेवर में है कि लीगली बाइंडिंग होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लॉ बनना चाहिए, स्ट्रॉन्ग लॉ बनना चाहिए इन फेवर ऑफ ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी। तो जितने भी इसके फेवर में हैं इनको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। उसके बाद धीरे 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 सारे नेशंस इनके पीछे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। किसी को सबको हाथ पकड़ के लेके आने की ज़रूरत नहीं है। मेरा यहाँ कहने का मतलब है जितने भी एक जैसे सोच वाले हैं सभी लोग अपना काम करना स्टार्ट कर दें इस पर, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सभी कंट्रीज इनके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगी। फर्स्ट, स्ट्रेंथन डोमेस्टिक प्लास्टिक मैनेजमेंट लॉज। डोमेस्टिक प्लास्टिक मैनेजमेंट, जैसे 2022 में इंडिया में क्या हुआ, जितने सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको बैन कर दिया गया। तो ऐसे कुछ लॉज बनने चाहिए, डोमेस्टिक लॉज बनने चाहिए जो प्लास्टिक मैनेजमेंट को कंट्रोल कर सकें। पुश फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, फाइनेंशियल एड फॉर डेवलपिंग नेशन। इसमें क्या है, पुश फॉर द, क्या लिखा हुआ है, पुश फॉर द टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र। क्या कह रहा है, जो भी डेवलपिंग कंट्री हैं उसको टेक्निकली हम लोग क्या करते हैं, टेक्नोलॉजी इसको प्रोवाइड करें, फंडिंग रेज करें उस कंट्री के लिए, ताकि वो अपने नेशन में जो है प्लास्टिक पॉल्यूशन को कंट्रोल कर सके, ठीक है। नाउ इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन फॉर द प्रीलिम्स के लिए क्वेश्चन इसमें पढ़ेंगे बेटा, कि देखते हैं क्या है इसमें जो डिस्कशन किए हैं उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है प्री का। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द आउटकम ऑफ द ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी नेगोशिएशन हेल्ड इन जेनेवा फ्रॉम 5 to 15 अगस्त 2025 INC 5.2। अभी मैंने बताया 10 डेज का ये क्या था, कितने डेज का था, 10 डेज का डिस्कशन था। कितने डेज का डिस्कशन था, 10 दिन का। और ये कहाँ पे हुआ है बेटा, जेनेवा में। कहाँ पे हुआ है, जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। और ये कौन सा मीटिंग था, कौन सी मीटिंग थी बेटा, INC 5.2। इसको भूलना नहीं है। हो सकता है कि ऑप्शन में पूछ दे कि जो जेनेवा में ग्लोबल प्लास्टिक मीटिंग हुई है, ट्रीटी हुई है, वो कौन सी मीटिंग थी, कौन से नंबर की थी, तो INC 5.2, ठीक है। इसके पहले कनाडा में हुआ है, फिर केनिया में हुआ है, अलग अलग कंट्रीज में हुई हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट रखना है क्योंकि ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। इसमें देखिए ऑप्शन क्या है, द टॉक्स रिजल्टेड इन लीगली बाइंडिंग ट्रीटी दैट इंक्लूडेड कैप्स ऑन द प्लास्टिक प्रोडक्शन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन द टॉक्सिक एडिक्टिव। दूसरा, नेगोशिएशन फेल्ड to each consensus and no agreement was adopted. Talks are expected to resume at the unspecified future date. तीसरा क्या है, a non-binding declaration focusing solely on waste management and recycling was adopted, excluding life cycle and production consideration. D क्या है, देखते हैं, the talk achieved consensus by adopting voluntarily guidelines and design and extended producer responsibility that postpone production and limit the later stage. ये चारों में से कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट लग रहा है बेटा, मुझे जहां तक लग रहा है इसका ऑप्शन क्या है, बी। क्या है, बी, क्योंकि यहाँ पे
नेगोशिएशन क्या हो चुका है, फेल्ड हो चुका है। मैं बताया हूँ अभी तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है ये ट्रीटी का, जो अभी 2025 में INC 5.2 जेनेवा में जो हुआ है, 10 दिन की बात हुई है, ये डेडलॉक तक नहीं पहुंचा है बेटा, ठीक है। इस कंसेशन में क्या होता है बेटा, कंसेंसस भी होता है कि जो ग्रुप का टॉक है, जो बातें हो रही हैं, सेम पॉइंट ऑफ व्यू पे कंक्लूजन आए, डिसीजन सेम पॉइंट ऑफ व्यू पे आए। तो डिसीजन सेम पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं आया है, नो अग्रीमेंट वाज अडॉप्टेड, टॉक और अनएक्सपेक्टेड रिज्यूम अनस्पेसिफाइड फ्यूचर डेट। अभी फ्यूचर डेट में इसके बारे में डिस्कशन करेंगे लोग, क्योंकि इस INC 5.2 में कोई कंक्लूजन, कोई रिजल्ट नहीं निकला है। तो ऑप्शन बी इज राइट। नाउ विल जंप टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मेंस का एक क्वेश्चन है बेटा, इसको 250 वर्ड्स में आप लोग लिखिएगा, देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं। एग्जामिन द की रोड लॉक्स इन फाइनलाइजिंग अ लीगल बाइंडिंग ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी 2025, ठीक है। सजेस्ट प्रैक्टिकल मेजर्स टू फोस्टर इंक्लूसिव एंड इफेक्टिव इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द कॉम्बैटिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। कह रहा है कि सजेस्ट करिए कि हम प्लास्टिक पॉल्यूशन से कैसे फाइट कर सकते हैं। कॉम्बैट मीन्स बेटा फाइट, कैसे हम लोग कैसे लड़ाई कर सकते हैं, कैसे फाइट कर सकते हैं, किससे, प्लास्टिक पॉल्यूशन से, ठीक है। और प्रैक्टिकल मेजर्स बताइए कि कैसे हम लोग ये प्लास्टिक पॉल्यूशन को हम लोग कम कर सकते हैं। तो जैसे कि इस डिस्कशन का क्या है बेटा, इसका एंड हम लोग करते हैं, देखते हैं क्या है। इस डिस्कशन में हम लोगों ने पढ़ा कि प्लास्टिक पॉल्यूशन लाइक ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी 2025 क्या है, ठीक है, ये न्यूज़ में क्यों था, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, इसके इम्पैक्ट क्या है, इसके डिस्कशन क्या क्या चीज़ थी, क्या कितने कंट्रीज़ ने इसके फेवर में बातें करी हैं, कितनी कंट्रीज़ ने इसके फेवर में बातें नहीं करी हैं, ठीक है। आज का सेशन यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी patiently. We'll meet you in the next video with the next topic. Thank you. Have a good day.